गावाकडची बातमी. जिथे गाव तिथे आम्ही. गावाकडची बातमी. आदिलाबाद में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह से मुलाकात. आदिलाबाद से हमारे संवाददाता वावड़े राजू. नमस्कार दर्शकों, गावाकडची बातमी हिंदी चैनल में मैं राजू वावड़े. दर्शकों, आज 26 जनवरी के दिन आज संविधान दिन हर भारतवर्ष में मनाया जाता है. तो आदिलाबाद में भी समता सैनिक दल की तरफ से रामनेर रखा गया और 26 जनवरी के दिन अशोक बुद्ध विहार में बहुत बड़ा कार्यक्रम है. तो हमारे यहाँ पे एक महान हस्ती आए सो है सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह. अम्बेडकर चळवळी में बहुत बड़ा योगदान है. सर, दर्शकों, आज हम हुबहू भानु प्रताप सिंह से आपसे बात करा रहे थे. सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर बात करने के लिए. सर, आप आदिलाबाद शहर में जो आए सो है आप जो 26 जनवरी के दिन समता सैनिक दल से कार्यक्रम है, इस दिशा में हमारे दर्शकों से क्या करेंगे? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं. और मैं आभारी हूं समता सैनिक दल जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, कि उनके बनाए संगठन के जो साथी हैं जो इस कारवां को लेकर पूरे देश में काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, मुझे ये मौका दिया. आज यहाँ 26 जनवरी के अवसर पर आदिलाबाद में मुझे उन्होंने इनवाइट किया. बीते 22 साल से समता सैनिक दल तेलंगाना में अम्बेडकर चळवळ के कार्य करते रहती है. कहीं ना कहीं समाज इससे दूर जाता दिख रहा है. सर, क्यों तो समाज को जोड़ने का काम समता सैनिक दल का है. इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, वैसे अलग अलग कुछ विंग बनी हैं, पर ये विंग जो यहाँ काम कर रही है 12 राज्यों में ये लोग आज काम कर रहे हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक अच्छा संकेत है कि बाबा साहब का बनाया हुआ एक सामाजिक संगठन आज 12 राज्यों में एक टीम द्वारा 12 राज्यों में उसका प्रसार किया गया. कमियां होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं और दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों के बावजूद उनसे लड़ते हुए, उन्हें दूर करते हुए और ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये समाज को इनका आभारी होना चाहिए. और समाज को इस बात को समझना चाहिए कि बाबा साहब के बनाए संगठन को लेकर अगर कोई लोग ईमानदारी से चल रहे हैं और वो आज 12 राज्यों में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अच्छे लोग हैं. उनके साथ जुड़ना ज़रूरी है. और बाबा साहब ने क्योंकि ये संगठन बनाया है, तो मैं नहीं समझता कि हमें एक पल भी सोचने की ज़रूरत है. सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो साथी जो टीम काम कर रही है, वो टीम ईमानदार है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है. मैं कह सकता हूँ ये सब अच्छी टीम के साथ. सर, अभी जो अपना युवा है होता जा रहा है, जैसे लॉयर में अभी से लॉयर में जो कुछ भी कमांड देंगे उसको आपको फॉलो करना होगा. नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि युवा जितनी बड़ी संख्या में उसको जोड़ना चाहिए, सामाजिक कार्यों से जोड़ना चाहिए, सामाजिक संगठनों से जोड़ना चाहिए. और एक विशेष फील्ड में जो एजुकेशन का फील्ड है, और एजुकेशन में भी जो अलग अलग जितना उसको अच्छी तरह से निपुण होना चाहिए, जितना उसमें उसे हार्ड वर्क करना चाहिए, उसमें दिक्कतें हैं. लेकिन ये दिक्कतें केवल उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है. और मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा जो गलत काम किया जा रहा है या इस एजुकेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के काम किया जा रहा है, वो एक मानसिकता जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, उससे अलग जो विचारधारा है, वो आज इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, जो इसको लगातार डैमेज कर रही है. और जो चाहती है कि जो भी शोषित पीड़ित समाज है, जो भी दबा कुचला गरीब समाज है, उसके हाथ से एजुकेशन पूरी तरह से छीन ली जाए, वो इसके लिए काम कर रहा है. जिसके विषय में आप कह सकते हैं जो 2020 की 2020 वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो इसी के लिए है कि एजुकेशन को इतना महंगा कर दो आप, और एजुकेशन को इस तरह से कर दो कि गरीब आदमी के हाथ से एजुकेशन रहेगी.
और किसी भी समाज को, किसी भी देश को अगर तबाह करना है, बर्बाद करना है, तो 2-3 काम करने होते हैं, जो ये काम आज की तारीख में वर्तमान सरकार कर रही है, जिसे मैं कहूँगा कि मोदी सरकार या ये बीजेपी की जो सरकार है, ये जो काम कर रहे हैं, ये उस विचारधारा के, मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो ये काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एजुकेशन लोगों से छीन रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। जितनी भयानक बेरोजगारी आज देश में तो कहीं नहीं है, और उसमें भी जो गरीब तबका है, जो शोषित पीड़ित समाज है, जो वंचित समाज है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इस आज के दौर में। तो वो ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ना चली जाए। मैं तो इस मामले में आपको, आप जैसे जो यूट्यूबर हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज इस विषम परिस्थिति में आप लोगों तक बात तो पहुंचा रहे हैं, अन्यथा तो बात पहुंचाने का माध्यम ही नहीं रहा। जो मीडिया था वो गोदी मीडिया हो गया, वो सरकार की ही बात करता है, सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करता है, सच बात पहुंचने नहीं देता, और जो बातें पहुंचाई जा रही वो भी गलत, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। तो सूचना नहीं मिलेगी, सही सूचना नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं होगी, और इकोनॉमिकली व्यक्ति अगर टूट जाएगा तो फिर उसको गुलाम बनाने में कितनी देर लगेगी? वही सारा षड्यंत्र है। पर मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, समाज को निराश होने की जरूरत नहीं है। समता सैनिक दल आप दिखाइए, जिस तरह के हमारे ट्रेंड साथी हैं, ये एक नज़ारा है, एक आप इसकी शुरुआत कह सकते हैं। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनके वजह से, इनके काम से पूरे समाज में, पूरे देश में विश्वास बनना चाहिए कि समाज आगे बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे, और जो हमारे बाबा साहब ने हमारे बच्चों के लिए जो सपना देखा था, हम उसे पूरा करेंगे, उसी के लिए काम करेंगे। तो ये एक सकारात्मक पहलू है, उसी तरह से हमें लेके चलना है। निराशा कभी साथ नहीं आने देनी है, निराशा को किसी भी हालत में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। रास्ते खुले हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, आती रहती हैं, लेकिन उसमें भी हमें आगे बढ़ना है। जो नए रास्ते हैं, नहीं है तो रास्ते बनाने हैं, रास्ते बना के चलेंगे अपने, कोई दिक्कत इस तरह की नहीं। इस तरह से काम करना चाहिए। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो दर्शकों, आज आदिलाबाद शहर में अशोक बुद्ध विहार में है, ये जो समता सैनिक दल का कारवां निकल चला है, अम्बेडकरवादी का पूरा कारवां निकला चला है। और यहाँ से जो समता सैनिक दल के दक्षिण एरिया से है, तो हमारे दीपक वाघमारे सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो 22 साल से इन्होंने अपने पसीना निकाल के जो समाज के बच्चों को जो अम्बेडकरवादी और विचारधारा बनाने का काम किया है। तो दर्शकों, मैं उनसे भी आपसे हूबहू बात कराना चाहता हूँ। सर, इस बारे में मैं एक और आपको ही ऐड करना चाहूँगा कि ये दीपक वाघमारे साहब और इनके साथी, इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इन्वाइट किया।